न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का और सबसे पहले नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर हैं और कनखल स्थित जगत गुरु आश्रम जाएंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी, सीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर हैं और यहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी के तमाम कार्यक्रम हैं और इन्हीं में आज कनखल स्थित जगत गुरु आश्रम भी जाने वाले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी संजय पुंडीर का। संजय, आज मुख्यमंत्री हरिद्वार दौरे पर हैं, तमाम कार्यक्रम उनके हैं और इस बीच देखिए आश्रम भी जाने वाले हैं। स्टेडियम से बाई कार कनखल स्थित जगत गुरु आश्रम पहुंचेंगे। आपको बता दें, चंपावत उपचुनाव में जीत के बाद आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पहला दौरा है और यही वजह है कि आज हरिद्वार पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साधु संतों का आशीर्वाद लेंगे। हालांकि उनके दौरे को लेकर जो तमाम तैयारियां है जिला प्रशासन की ओर से पहले से ही कर ली गई थी और आपको बता दें आज गंगा दशहरा का पर्व भी है, ऐसे में कई रूट डाइवर्ट भी किए हैं, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के दौरे से पहले तमाम यहाँ सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। कहा जा सकता है कि आज के दौरे को लेकर जो प्लान है वो पहले से ही जारी कर लिया गया था और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज केंद्रीय स्तरीय जो जिला स्तरीय अधिकारी है उनके साथ भी बैठक कर सकते हैं। चारुल। संजय, अगर हम देखें मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर, जिस तरह आपने बताया अभी कि उपचुनाव जीतने के बाद आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच रहे हैं, संतों से यहाँ जगत गुरु आश्रम जाएंगे, उसको लेकर क्या कार्यक्रम है? संतों से मुलाकात का कार्यक्रम है और मुलाकात में क्या फोकस रह सकता है, क्या केंद्र बिंदु रह सकता है इस मुलाकात का? आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सबसे पहले भंडार स्टेडियम पहुंचे, जहाँ पर उनका फूल मालाओं से स्वागत करेंगे। कनखल स्थित बल्ला स्टेडियम से सीधे वो जगत गुरु आश्रम पहुंचेंगे, जहां पर कहीं ना कहीं साधु संतों का आशीर्वाद लेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री लगातार ही हमने देखा है कि विधानसभा चुनाव के बाद से लगातार उत्तराखंड के सभी जनपदों में पहुंच रहे हैं और विकास कार्यों को लेकर लगातार जनता के बीच जाते रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक भी कर सकते हैं, जिसको लेकर तमाम तैयारियां पहले से ही कर ली गई है। चारुल। बिल्कुल संजय, अब बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी ली जाएगी। आज गंगा दशहरा का पर्व है जिसे धूमधाम से मनाया जा रहा है। गंगा घाटों पर श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं और गंगा स्नान कर मां गंगा से अपने और अपने परिवार की कुशलता की प्रार्थना कर रहे हैं। हरिद्वार की बात करें तो यहाँ भी भारी संख्या में श्रद्धालु मां गंगा के तट पर पहुंचे हैं स्नान करने के लिए। आपको बता दें कि इस दिन मां गंगा धरती पर अवतरित हुई हैं और साथ ही मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान और पूजन का विशेष महत्व है। आज गंगा पर्व है और ये आज के दिन ये पहाड़ों से आई हुई है गंगा जी, और इसकी आज बहुत मान्यता है। भीड़ बहुत है, लोग अपने कोरोना का ज्यादा ख्याल रखें तो ज्यादा अच्छा। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय पुंडीर लगातार बने हुए हैं। संजय, इस वक्त गंगा घाटों पे क्या देख पा रहे हैं आप? आज के दिन देखा जा रहा है कि श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए भारी संख्या में गंगा घाटों पर उमड़ रहे हैं। अब बिल्कुल चारुल, आपको बता दें आज गंगा दशहरा का पर्व है और यही वजह है कि देश के कोने कोने से श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच रहे हैं। हालांकि बीते कई दिनों से हम देख रहे हैं गंगा दशहरे के पर्व को लेकर जो यात्री हैं उनमें काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। जो यात्री हैं वो देर रात से ही हरिद्वार पहुंचकर आधी रात से स्नान शुरू कर दिया था।
हालांकि सुरक्षा के मद्देनजर भी यहाँ जिला प्रशासन की ओर से सभी घाटों पर पुलिस का पहरा है और तमाम जगह बोर्ड लगाए गए हैं, बोर्ड चस्पा किए गए हैं कि उत्तराखंड आने वाले यात्री यानी हरिद्वार पहुंचने वाले यात्री मर्यादा बनाए रखे, गंगा घाटों पर स्नान करें और स्वच्छता के प्रति भी ध्यान रखें। हालांकि आज के दिन का एक विशेष ही महत्व होता है। आज के दिन गंगा में स्नान करने से मां गंगा अपने भक्तों के दुख हरती है और उनका कल्याण करती है। कहा जाता है कि आज के दिन को लेकर जो भक्त है वो भी काफी उत्साहित है और जय मां गंगे के जयकारों के साथ आज आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अगर हम हर की पौड़ी ब्रह्म कुंड की बात की जाए तो यहाँ पर देर रात से ही स्नान शुरू हो गया था। जो भक्त है वो कहीं ना कहीं स्नान कर रहे थे। आप देख रहे हैं कि करीब 2 से 2.5 सालों के बाद इस तरह का नजारा देखने को मिला है, क्योंकि 2 साल तक कोरोना महामारी रही है। लोगों ने अपने घरों में ही रहकर स्नान किया है और यही वजह है कि लोग हरिद्वार पहुंचने और गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ऐसे में चारधाम यात्रा भी इन दिनों चरम पर है, तो कुछ लोग स्नान करने के बाद चारधाम यात्रा कर रहे हैं तो कुछ लोग अपने घर वापसी कर रहे हैं। और हरिद्वार को प्रवेश द्वार भी कहा जाता है चारधाम का, और यही वजह है कि यहाँ पर कई दिनों पहले जो लोग आते हैं यहाँ पर गंगा में डुबकी लगाते हैं, उसके बाद चारों धामों की यात्रा करते हैं। चारुल, बिल्कुल, आप बने रहिए संजय, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। उत्तराखंड ITDA विभाग देश की सेना को ड्रोन तकनीक में निपुण बनाने के लिए विशेष ट्रेनिंग अभियान चला रहा है। ये ट्रेनिंग अभियान बेहद गोपनीय और खास तरह की ट्रेनिंग का अभियान है। इसके तहत अब तक 1663 लोगों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। आपको बता दें कि अभियान के तहत BSF, ITBP, CISF और CRPF के अलावा राज्य की पुलिस को भी ड्रोन प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश और दिल्ली पुलिस भी शामिल है। उत्तराखंड ITDA के निदेशक अमित सिन्हा ने बताया कि ट्रेनिंग अभियान के तहत न केवल ड्रोन ऑपरेशन बल्कि सीमा के करीब आने वाले अननोन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स के एग्जामिनेशन को लेकर भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि देश की सीमाओं पर कोई परिंदा भी पर न मार सके। उसके अतिरिक्त इस बार जो ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से भारत पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस चीज़ को अटेंड किया था वो एक ड्रोन फेस्टिवल था, जिसमें कि 80 स्टॉल लगे थे, जिसमें कि उत्तराखंड का एक स्टॉल था और हम लोगों ने ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन वैन बनाया था, जिसको कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी देखा और सराहा, और जिसको कि हम लोगों का प्लान है कि पूरे उत्तराखंड में, चूँकि हम आपदा प्रभावित एक क्षेत्र है, तो हमें हर स्थान पर हमें इस तरह के ड्रोन के वैन बनाने की हमारी प्लानिंग है कि हर ज़िले में हम इस तरह का एक ड्रोन वैन बनाएंगे और ड्रोन के साथ उसको लैस करेंगे, जिससे कि आने वाली आपदा में वो समय पर पहुँच के मदद करेगा। और हमारे साथ हमारे सहयोगी रोहित विक्रम सिंह बने हुए हैं। रोहित, देखिए, सीमाओं को सुरक्षित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ऐसे में खासकर इस तरह का प्रशिक्षण दिया जाना ड्रोन के ज़रिए या इस तरह से कहा जा सकता है, ताकि जिस तरह कहा भी जा रहा है कि ऐसी सुरक्षा हो, ऐसी ट्रेनिंग हो कि परिंदा भी पर ना मार सके। बिल्कुल चारुल, और इसी के तहत जो ITDA के जो निदेशक हैं अमित सिन्हा, उनके द्वारा तमाम ऐसे जो उत्तराखंड पुलिस के जवान हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान, दिल्ली पुलिस के जवान और उसके साथ ही ITBP, BSF, CRPF, इन तमाम जवानों को ट्रेनिंग दी जा रही है। क्योंकि उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड से 2 विदेशी राज्यों की सीमाएँ लगती हैं, चाइना और नेपाल, और ऐसे में हमने पूर्व में भी देखा है कि कई बार चाइना के सैनिक उत्तराखंड में प्रवेश कर चुके हैं और जिसको लेकर सुरक्षा कहीं ना कहीं खतरे में दिखाई देती है। और अभी तक जो है 1163 जवानों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। ड्रोन से फ़ायदा ये होगा चारुल, चूँकि जो सीमांत क्षेत्र है वहाँ पर ड्रोन के ज़रिए पूरी तरह से निगरानी रखी जाएगी। जो नो मैंस लैंड है वहाँ पर ड्रोन के ज़रिए निगरानी रखी जाएगी। इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, जो कि भारी संख्या में उत्तराखंड में इनकी तैनाती है, और इसके साथ ही BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इनके जवानों को विशेष तौर पर ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि जो हमारे देश के जो बॉर्डर्स हैं वो सुरक्षित रह सकें। और इसके साथ ही चारों उत्तराखंड में आपदा की संभावनाएं भी बहुत रहती हैं। अब मानसून सीजन आने वाला है तो जगह जगह लैंडस्लाइड और बादल फटने की घटनाएं सामने आएंगी। ऐसे में ड्रोन के सहारे से ये पता लगाया जाएगा कि कहाँ कितना नुकसान हुआ है। जहाँ पर रोड कट गई है वहाँ पर ड्रोन के सहारे से ये पता लगाया जाएगा कितनी रोड कटी है। इन तमाम चीज़ों को लेकर अब तक 1163 लोगों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। उत्तराखंड पर इसका विशेष फोकस किया जा रहा है। बिल्कुल, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे रोहित।
उधर देहरादून में संभागीय परिवहन निगम वाहनों की नीलामी करेगा। नीलामी की तारीख 11 जून तय की गई है। आरटीओ सुनील शर्मा ने बताया कि इसके लिए बकायदा सभी तरह की तैयारियां कर ली गई हैं और आरटीओ कार्यालय में जो वाहन खड़े हैं उनके बारे में सब गाड़ियों को जानकारी के लिए नोटिस चस्पा कर दिया गया है। हमारे यहाँ देहरादून संभाग के अंदर हमारी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जो कि बंद खड़ी हुई हैं और जिन पर कि टैक्स बकाया है। उन बंद गाड़ियों की हम नीलामी करने जा रहे हैं 11 जून को और उसकी नीलामी देहरादून ऑफिस में होगी। ये लगभग 200 गाड़ियाँ हैं, 180 से 200 गाड़ियाँ हैं और नीलामी की प्रक्रिया यहीं 11 जून को आरटीओ ऑफिस में होगी और उसके नियम कानून हमने स्पष्ट कर दिए हैं। उसका हर एआरटीओ ऑफिस में उसका नोटिस बोर्ड पर चस्पा भी कर दिया गया है। जो हमारे अखबार हैं, मुख्य अखबार हैं, उन पर भी उसका एडवर्टाइजमेंट पहले निकाल दिया गया है। अब हम 11 तारीख को पूरी तरह तैयार हैं कि इसकी नीलामी बिल्कुल नियम अनुसार कर सकें। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ रोहित विक्रम सिंह बने हुए हैं। रोहित, परिवहन विभाग जो है नीलामी करने वाला है तमाम वाहनों की और देखिए कि इसके लिए नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है। बिल्कुल चारुल, चूंकि परिवहन विभाग ऐसे वाहनों को जब्त करता है जो अपना टैक्स जमा नहीं करते और ऐसे वाहनों की संख्या इस समय देहरादून के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो करीब 200 हैं, जिसमें 4 पहिया वाहन, 3 पहिया वाहन और 2 पहिया वाहन है। और इसी के मद्देनज़र चूँकि अब नीलामी करनी होती, इनकी गाड़ियाँ खड़े खड़े ख़राब होने लगती, इनकी मेंटेनेंस करना भी विभाग के लिए एक चुनौती होता है और इसी के दृष्टिगत नीलामी की तारीख जो है 11 जून निर्धारित की गई है और परिवहन विभाग की ओर से उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर भी जानकारी उपलब्ध की गई है। इसके साथ ही जो तमाम जो मुख्य अखबार है वहाँ पर विज्ञापन के माध्यम से लोगों को जानकारी दी गई है। जो एआरटीओ ऑफिस है वहाँ पर जो मेन गेट है उसके बाहर भी नोटिस चस्पा किया गया है और परिवहन विभाग को उम्मीद है कि जो ये 180 से 200 के करीब गाड़ियाँ हैं जिसमें 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन है, इनकी नीलामी हो जाएगी और जो अतिरिक्त भार जो विभाग के ऊपर मेंटेनेंस और इत्यादि का पड़ रहा था इसमें कमी आएगी। बिल्कुल बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी ली जाएगी। देहरादून स्वास्थ्य विभाग भले ही डेंगू को लेकर गंभीर ना हो, लेकिन शहरी विकास विभाग डेंगू की रोकथाम को लेकर सतर्क है। दरअसल शहरी विकास विभाग ने डेंगू की रोकथाम को लेकर अभी से जन जागरूकता अभियान और फॉगिंग के विशेष प्रबंध कर दिए हैं। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सभी निकाय अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि समय रहते ही दवाओं की खरीदारी कर ली जाए, जिससे लगातार फॉगिंग की व्यवस्था क्षेत्र में हो सके और डेंगू का लार्वा पनपने से पहले ही समाप्त किया जा सके। हमने कहा ना, उसके छिड़काव के लिए दवा इफेक्टिव हो, दवा का मानक जो है उसको पूरी तरह से उसका हम लोग जो भी हमारे संबंधित निकाय हैं उसका जो मापदंड है उसको पूरा करें और छिड़काव प्रॉपर करें और जन जागरूकता अभियान उसका अभी से चलाएं। क्योंकि मोटे तौर पे क्या होता है, जब मानसून आता है और इसमें साफ पानी पे ये पनपता है और यदि हम साफ पानी जमा नहीं होने देंगे, उसके लिए जन जागरूकता अभियान चलाएंगे तो मुझे लगता है इस पे भी हम जो चुनौती है उसको हम जो हमारे सामने आएगा उसको हम पार पाएंगे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी रोहित विक्रम सिंह बने हुए हैं। रोहित, देखिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि किसी भी बीमारी से पहले अगर स्वास्थ्य विभाग, उससे संबंधित अधिकारी, मंत्री उसको लेकर तैयारी कर लें तो किसी भी तरह में हम देखते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि कोई भी बीमारी होती है, फैल जाती है, लोग उससे संक्रमित होने लगते हैं। ऐसी स्थिति ना बने इसलिए डेंगू की रोकथाम के लिए पहली व्यवस्थाएं कर ली जा रही हैं। बिल्कुल चारुल, चूँकि डेंगू के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो उत्तराखंड में डेंगू हर साल अपना प्रकोप दिखाता है और ये भी कहा जाता है जो चिकित्सक हैं कि 3 साल के बाद जब डेंगू आता है तो बहुत ही प्रचंड स्तर पर आता है। तो 3 साल पूरे हो चुके हैं और इस बार स्वास्थ्य विभाग को लग रहा है और ऐसी पूरी संभावना है कि इस बार डेंगू जो है प्रचंड स्तर पर रहेगा और बहुत सारी जनहानि भी होती है डेंगू के चलते, बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा देते हैं। और इसी के दृष्टिगत शहरी विकास मंत्री, चूँकि शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत समस्त नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत आते हैं और शहरी विकास विभाग से ही फंड इनको रिलीज़ होता है। और 4 धाम यात्रा जब प्रारंभ हुई थी उस समय भी शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सभी नगर निगमों को, सभी नगर पालिकाओं को, सभी नगर पंचायतों को ये आदेश दिए थे कि
जो यात्रा मार्ग पर जो जितने भी नगर पड़ते हैं, हरिद्वार, ऋषिकेश और आगे नरेंद्र नगर, इन तमाम जगहों पर छिड़काव किया जाए दिन में 3 बार। और चूंकि मानसून अब 15 तारीख के बाद उत्तराखंड में दस्तक देने वाला है और ऐसे में मानसून सीजन में डेंगू का प्रकोप बहुत हद तक बढ़ जाता है और इसी के दृष्टिगत ये बैठक हुई जिसमें शहरी विकास मंत्री ने सभी नगर निगमों के अधिकारियों को, नगर पालिकाओं के और नगर पंचायत के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि तय समय के भीतर दवाइयों की खरीद की जाए और ये भी ध्यान में रखा जाए कि दवाई की गुणवत्ता अच्छी हो। और फॉगिंग के निर्देश दिए हैं कि दिन में कम से कम 3 बार फॉगिंग की जाए सभी नगर क्षेत्रों में और जो कॉलोनीज हैं, ताकि डेंगू को प्रकोप को रोका जा सके। बिल्कुल रोहित, बने रहे, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। ऋषिकेश पर्यटक स्थल से उत्तराखंड के अन्य धाम के लिए रवाना होने वाले तीर्थ यात्रियों को असुविधा ना हो, इसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिला प्रशासन व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने और व्यवस्थाओं को मुहैया कराने में जुटा है। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि निरीक्षण करके कर्मचारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि पर्यटकों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। देखिए, पहले तो 4 धाम जो हमारी जो व्यवस्थाएं हैं उसको सुदृढ़ करने के लिए मेरे द्वारा लगातार विजिट्स किए जा रहे हैं। कल भी मैं गया था ऋषिकेश और जो टोकन सिस्टम अभी हम लोगों ने लागू किया है उससे जनता को काफ़ी सहूलियत मिली है और प्रतिदिन हम लोग लगभग 5000 यात्रियों को अपने अपने डेस्टिनेशंस में रवाना करने में हम लोग सफल हुए हैं। और इसके अलावा जितने भी बसेस हैं, बसेस की कमी फ़िलहाल नहीं है और अगर कोई ऐसी कमी वाली स्थिति उत्पन्न भी हो रही है तो हम लगातार उसको ऑन टाइम बसेस उपलब्ध हम लोग करा रहे हैं और प्रॉपर मैनेजमेंट भी उसमें चल रहा है। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए रोहित विक्रम सिंह बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और खबर आपको बता दें। चमोली जिले के कुंजो मैकोट की गौशाला में भीषण आग लग गई जिसमें 10 गौवंशों की झुलसकर दर्दनाक मौत हो गई। एक पशु झुलसकर बुरी तरह से जख्मी हो गया। वहीं मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंचने से पहले ही ग्रामीणों ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। तो फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन कुंजो मैकोट की गौशाला में अचानक आग लग गई जिसके बाद 10 गौवंशों की झुलसकर मौत हो गई। लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा के नेतृत्व में श्रमदान कर गंगा घाटों की सफाई की गई। लघु व्यापार एसोसिएशन के कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने झाड़ू फावड़े से कूड़ा उठाया और सफाई करते हुए नगर निगम प्रशासन के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक से संयुक्त रूप से मांग की है कि नमामि गंगे योजना, स्पर्श गंगा योजना, स्वच्छ गंगा योजना के तहत चलाई जा रही सफाई व्यवस्था को फिर से जीवित किया जाए। आज लघु व्यापार एसोसिएशन के तमाम कार्यकर्ताओं ने, वॉलंटियरों ने विष्णु घाट पुल पर, विष्णु घाट का जो पूरा क्षेत्र है, यहाँ पर आरती होती है शाम को और तमाम तीर्थ श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। आज हमने स्वयं जो है श्रमदान करने का काम किया है। हमारे जिला अध्यक्ष भाई राजेंद्र पाल जी और हमारी जो महिला मोर्चे की संयोजक हैं पूनम जी, तमाम उनके नेतृत्व में हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष हमारे रमेश निरंजन जी, तमाम साथियों के साथ आज हमने ये अभियान चलाया है। हम ये नहीं कह रहे कि हम पूरी सफाई कर सकते हैं, लेकिन आज हमने संदेश देने का काम किया है। हेमकुंड साहिब यात्रा के दौरान यात्रा मार्ग में फंसे 4 श्रद्धालुओं को एसडीआरएफ और पुलिस ने देर रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बाहर निकाला। दरअसल ये चारों श्रद्धालु घांगरिया से 4 किलोमीटर आगे हेमकुंड साहिब की ओर ग्लेशियर के पास फंस गए थे, जिसके एसडीआरएफ को सूचना दी गई। एसडीआरएफ ने तत्काल पहुंचकर चारों को सुरक्षित निकाल लिया और जिसमें एक की तबीयत खराब है, इन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। अवैध खनन को लेकर
लक्सर प्रशासन सख्त है। दरअसल लक्सर एसडीएम ने छापेमारी करते हुए 4 वाहनों को सीज किया, जिसमें 2 ट्रैक्टर ट्रॉली और 2 डंपर शामिल हैं। एसडीएम ने बताया कि कई दिनों से शिकायतें मिल रही थी कि रात में लोग अवैध तरीके से मिट्टी या रेत ले जाते हैं, जिस पर छापेमारी की गई। आजकल लगातार अवैध खनन की शिकायतें प्राप्त हो रहे हैं, जिसके क्रम में आज रात को मेरे द्वारा स्वयं जाकर के छापामारी की गई, जिसमें 2 ट्रैक्टर ट्रॉली और 2 डंपर पकड़े गए हैं। और ये यूपी से मिट्टी का परिवहन रात को चोरी करके या रात को क्रैशरों से जो माल है उसको उठा रहे हैं। तो इस संबंध में लगातार अभियान चलाया जाएगा। अवैध खनन कोई भी व्यक्ति करेगा तो उसको किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जाएगी और लगातार इस पर कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय बने हुए हैं। संजय, अक्सर देखा जाता है कि अवैध खनन की शिकायतें मिलती रहती हैं, कई दिनों से शिकायत भी मिल रही थी, जिसके बाद बड़ी कार्रवाई की गई। प्रशासन एक बार फिर सक्रिय नजर आ रहा है और यही वजह है कि जो जिलाधिकारी हैं, उप जिलाधिकारी हैं, जाकर समय समय पर निरीक्षण करते हैं। और लक्सर एसडीएम ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। अवैध खनन कर रहे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली पर कार्रवाई की है, जिसके बाद कहीं ना कहीं खनन माफियाओं में एक हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि इस तरह का अभियान आगे भी जारी रहेगा और लगातार ही खनन माफियाओं को एक चेतावनी भी दी है। अगर कोई खनन करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जो चालक होगा उसको जेल भेजा जाएगा। जी शाहरुख। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए।